Hello everyone, welcome back to my channel. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. So आज हम देखेंगे कि LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को हम हैज़, हैव और हैड कैसे समझाएं, कैसे बच्चों को ये एक्सप्लेन किया जाए कि कब हैज़ का यूज़ होगा और कब हैव का यूज़ होगा। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। जैसे कि ये है यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। तो हैज़ और हैव जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होते हैं और हैड का यूज़ पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। हैज़ जिन सब्जेक्ट्स के आगे आता है वो होते हैं सिंगुलर, और ये है ही, शी, इट और सिंगुलर नेमिंग वर्ड। इनके आगे, इनके साथ हैज़ का यूज़ होता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नेमिंग वर्ड्स के साथ हैव का यूज़ होता है। और हैड का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड का यूज़ होता है। हम अब सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे कि ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। तो ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक, इट हैज़ अ टेल, नेहा हैज़ अ डॉल। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है और दे प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होता है। आई हैव अ टॉय, वी हैव अ टॉय, यू हैव अ डॉल, दे हैव गिफ्ट्स। ये प्लूरल नेमिंग वर्ड्स हैं। जैसे डोंकी, अगर डोंकी एक होता तो डोंकी लिखते, अब एस लगा है तो वो एक से ज़्यादा डोंकीज हैं, यानी कि वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट बन चुका है। तो डोंकीज हैव बिग ईयर्स। इसी तरह से द रैबिट्स, रैबिट होता तो एक होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता। अब रैबिट के साथ एस लगा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव। तो द रैबिट्स हैव कैट्स। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। ये हमने टेबल बना ली है। इस टेबल से भी बच्चे बहुत इजीली हैज़ और हैव का यूज़ करना सीख जाते हैं और इनसे वो सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे कि ही है, ही, शी, इशिका, ये तीन सब्जेक्ट्स लिखे हैं, उनके साथ हैज़ का यूज़ होगा और अ बैग से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही हैज़ अ बैग, शी हैज़ अ बैग, इशिका हैज़ अ बैग। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है नेक्स्ट टेबल में। तो आई है, आई के साथ भी हैव का यूज़ होगा, वी के साथ भी हैव का यूज़ होगा, यू के साथ भी हैव का यूज़ होगा और दे के साथ भी हैव का यूज़ होगा। तो इनके सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे। आई हैव अ न्यू हाउस, वी हैव अ न्यू हाउस, you have a new house, they have a new house। इस तरह से इनके सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट, ये इस तरह से एक लिस्ट बना के दे सकते हैं और इसके आगे बच्चे अपने आप लिखेंगे। जैसे कि ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, शी हैज़, द बर्ड हैज़, जॉन हैज़। आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है तो आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे हैव। द मंकीज़ यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है तो हैव आएगा। नेहा एंड नमन दो नाम है तो प्लूरल है तो इसके आगे भी हैव का यूज़ होगा। फिर हम उनको फिलअप्स की फॉर्म में भी ये एक्सरसाइज दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव। शी हैज़ अ टॉय, ही हैज़ अ बैट, गोल्डी हैज़ अ रेड बॉल, आई हैव लॉन्ग हेयर, वी हैव अ न्यू हाउस, यू हैव लॉन्ग हेयर, दे हैव अ न्यू हाउस, द बॉयज़ हैव बुक्स। इस तरह से हम फिलअप्स बच्चों को दे सकते हैं तो ये भी बच्चों को हैज़ हैव समझने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो इसमें ब्रैकेट में हमने हैज़ और हैव लिखा है और बच्चों से हम पूछेंगे कि इनके साथ कौन क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, उस पर आपको टिक लगाना है। तो जैसे कि रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा तो रीमा हैज़ अ बैग। द माइस, माइस प्लूरल है
तो प्लूरल के साथ हैव का यूज़ होगा, तो माइस, द माइस हैव चीज़, जॉन हैज़ अ बॉल, बर्ड्स हैव विंग्स। अब यहाँ पे बर्ड्स है और यहाँ नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा है द बर्ड, यानी कि यहाँ पे एक बर्ड की बात हो रही है तो वहाँ सिंगुलर है, और यहाँ पे बर्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हैव यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, चाहे बर्ड दोनों सेम हैं। तो द बर्ड हैज़ अ रेड बीक। इस तरह से हम इनको कंप्लीट करवाएंगे। अब आ गया है हैड। तो हैड का यूज़ उस बात के लिए होता है जो काम हो चुका है, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं, वो सेंटेंस से नहीं समझ पाएंगे कि वो काम हुआ नहीं हुआ, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम इसमें मेंशन कर दिया है कि टाइम से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यहाँ पे हैड का यूज़ होगा। जैसे कि फर्स्ट है वी डैश अ बिग हाउस व्हेन आई वॉज अ किड। अब आई वॉज अ किड यानी कि तब, जब मैं बच्चा था तब हमारे पास एक बड़ा घर था, तो ये बीते हुए समय की बात हो रही है। वी हैड अ बिग हाउस व्हेन आई वॉज अ किड। नेक्स्ट है मोनू डैश फन एट द पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन्स बीते हुए समय की बात हो रही है, तो मोनू के साथ आएगा हैड, मोनू हैड फन एट द पार्टी लास्ट नाइट। नेक्स्ट है दे डैश पॉपकॉर्न एट द मूवी यस्टरडे। यस्टरडे आया है तो दे के साथ हैड का यूज़ होगा। रीमा डैश टू पास आउट पेपर्स यस्टरडे, तो यस्टरडे की बात हो रही है तो रीमा के साथ हैड का यूज़ होगा। रामी डैश टू डू ऑल ऑफ हर चोर्स यस्टरडे। अब यहाँ भी रामी ने अपने डेली के कामकाज जो है वो यस्टरडे में फिनिश कर लिए थे, तो यहाँ भी रामी के साथ हैड आएगा, तो रामी हैड टू डू ऑल ऑफ हर चोर्स यस्टरडे। सिक्स है दे डैश ब्रेकफास्ट एट 6:30 दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग यानी कि सुबह की बात कर रहे हैं, बीता हुआ समय है, तो दे हैड आएगा, दे हैड ब्रेकफास्ट एट 6:30 दिस मॉर्निंग। इस तरह से हम बच्चों को हैज़, हैव और हैड समझाएंगे तो बच्चों को ज़रूर समझ में आएगा। और बच्चों के साथ हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे भी। जब तक हम बोलेंगे नहीं, अपनी डेली लैंग्वेज में उसको शामिल नहीं करेंगे, तो बच्चों को सिर्फ ये एक लिखने का काम लगेगा और एक बर्डन महसूस होगा। जब वो बोलने में यूज टू हो जाएंगे तो उनको लिखने में या सोचने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप दिस video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, take care and stay safe at home. Bye bye.